सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशनल लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पर इससे पहले हम क्या करना चाहेंगे, उसके यूजेस करने चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको यूज़ पता होने चाहिए, फिर आपको उसकी लिमिटेशन समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहला जो यूज़ है आपका है कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। मतलब कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स को ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकता है। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे आप SI को CGS में चेंज कर सकते हो, CGS को SI में चेंज कर सकते हो। ठीक है, किलोमीटर को चेंज कर सकते हो, ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में। तो आप ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो, ये इंटरचेंजेबल होती है। सेकंड है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन, जो आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसको आप डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज करो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है S=12 तो आप MLTs लगा के चेक कर सकते हो कि जो आपको डायमेंशन, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, वो ठीक है या नहीं। तो ये भी एक अच्छा यूज़ है इसमें। थर्ड क्या, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन जो है ये बताने के काम आता है। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, वर्क डन और पावर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, स्ट्रेस और फोर्स के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो काफ़ी सारे रिलेशन बता सकते हैं। तो इसमें हम पहले वाले का जो एग्जाम्पल लेंगे वो क्या है, आपको इसमें क्या दे रखा है, CGS में आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.6 × 10⁸ पर आपको दे रखी है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G² में। G इज ग्राम एंड सेंटीमीटर, यू नो द दिस इज द यूनिट ऑफ द लेंथ, एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन द CGS। तो CGS आपको दे रखी है ये। इसमें क्योंकि अब CGS से यूनिट है तो M जो है वो ग्राम में होगा, लेंथ जो सेंटीमीटर, टाइम जो होगा सेकंड में होगा। अब आपको ग्रेविटेशनल की वैल्यू निकालनी है किसमें, SI में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SI में आप मास को कैसे मेजर करते हो, इसमें किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेम एज इट इज सेकंड में। सेकंड, आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आप यूनिट यूज़ कर रहे हो तो उसके MLTs क्या है। तो इस यूनिट में सबसे पहले आपको MLTs को याद ही रखना पड़ेगा, बिना उसके कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके MLT क्या है, M1L3T-2। ठीक है, तो हमने CGS में ले लिया M1X L1Y T1Z, SI में ले लिया M2X L2Y T2Z। ठीक है, तो हमने SI में ही हमने वैल्यू निकालनी है। SI में हमने ये याद रखना है कि वन जो टर्म लिए वो हमने CGS में लिए, सॉरी, और ये हमने SI में लिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि इसके जो MLTs हैं वो क्या है, X1 हमारा Y1 हो गया, Y हमारा 3 हो गया, और Z हमारा -2 हो गया। अब G की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो हमारे पास मास और लेंथ की इक्वेशन थी उनको अपोन में कर लेंगे। जैसे मास M1 M2 L1 L2 T1 T2 रेस्ट ऑफ पावर ने यहाँ 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ -2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ -2 था। ये तीनों टर्म्स कहाँ से आई हैं, MLT से। तो M1 हमने चेंज किस में करनी है, SI में हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। अगर हमें CGS में चेंज करना होता तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते। जिस यूनिट में आपको चेंज करना है उसको उस टर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अगर मुझे SI से CGS में चेंज करना है तो मुझे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और अब इसमें हमें CGS को उसमें करना है SI में, तो हमें ग्राम को किलोग्राम में। तो ये 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर सेकेंड, ऐसे रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको SI यूनिट में ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और टू चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा मेथड है, और इसमें आपको कई डायमेंशनल फॉर्मूला की आप करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। जैसे S=12 तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया, S की MLT क्या होगी, L हाफ, तो क्योंकि नंबर है, एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन है तो इसकी होती है LT-2, टी की टाइम पीरियड की T होती है तो T का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से T, ये आप कैसे करोगे, T-2 इंटू टी का स्क्वायर, तो 1/T का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो ये L बचेगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस। सबसे पहला इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट
कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। इसमें का मतलब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सपोज करो अगर मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये सारे कांस्टेंट हैं तो इनकी वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। सेकंड जो है, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सपोज करो हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सपोज मैं चाहती हूँ कि sin 30 का मुझे MLT चाहिए, तो वो आप नहीं निकाल सकते। ट्रिग्नो एक्सपोनेंशियल मतलब कि माइनस अगर AX है, आप इसका भी एक्सपोनेंशियल नहीं MLTs नहीं निकाल सकते। तो इसका जो सेकंड है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की MLTs नहीं निकाल सकते। ठीक है। थर्ड है, इट कैन नॉट बी अप्लाई टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई इक्वेशन 3 क्वांटिटी से ज़्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटी कंटेन कर रही है तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू हाफ UT प्लस हाफ AT²। इसमें आप डायमेंशनल फॉर्मूला चेक नहीं कर सकते कि ये करेक्ट है या नहीं। तो ये इसके यूज़ हो गए, नहीं 3 सॉरी इसके लिमिटेशंस होगी और 3 इसकी यूजेस होगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि इसके लिमिटेशन और यूजेस बताने हैं तो उसमें आपने 3 ये लिमिटेशंस लिखनी है, साथ में इनके एग्जाम्पल लिखने। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। पहले एग्जाम्पल क्या है, आप पाए के या ये ले सकते हो पाए के जी। ठीक है। सेकंड में आप ले सकते हो ये वाला। थर्ड में आप ले सकते हो कोई भी रिलेशन।